नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करब हेडलाइंस। प्रदेश दुख प्रदेश सभा में प्रमुख प्रतिपक्षीक भूमिका देल जेबाक कांग्रेसक अड़ान यथावत, कांग्रेसक अवरोधक कारण बैसार स्थगित। प्रदेश सरकार जल्दी पूर्णता पेबाक राज्यपाल अध्यक्ष मंडलक सदस्य महतोक दाबी, मोदीक स्वागत में कोनो कसर बाकी नहीं राखबाक प्रतिबद्धता। मोदीक भ्रमण के ध्यान में राख जनकपुर में तैयारी तीव्र, मुख्यमंत्री मंत्री सांसद सहित जानकी मंदिर से 12 बीघा धरि सड़क सफाई केलनि। मोदीक जनकपुर भ्रमणक दिन प्रदेश 2 में सार्वजनिक विदा देबाक प्रदेश सरकारक निर्णय, स्वागत लेल जनकपुर आब सब संग आह्वान। भारतक विभिन्न स्थान में अन्हर बिहारक प्रकोप, उत्तर भारत में सबसे बेसी लोकक मृत्यु। अब समाचार विस्तार से। नेपाली कांग्रेसक अवरोधक कारण प्रदेश दुख प्रदेश सभाक 24म बैसार स्थगित भेल अछि। बजट ऊपर परामर्श करबाक कार्यतालिका रहल बैसारक शुरू में कांग्रेसक सांसद सब उठि कऽ विरोध जनौने छलथि। एकरा बाद सभामुख आदेश अनुसार बाजने कांग्रेसक सांसद उपेंद्र कुशवाहा अपन दल प्रमुख प्रतिपक्षीक हैसियत पाओल जेबाक बाद बेर बेर बैसार में उठा कऽ ध्यान आकर्षण करौला पर कोनो सुनवाई नहीं भेल उपराग व्यक्त केलनि। ओ कोनो शक्ति के कारण सुनवाई नहीं होबऽ सकल कहैत आशंका सेहो व्यक्त केने छलथि। सांसद कुशवाहा बिना प्रतिपक्षी संसदक कार्यवाही नहीं चलि सकबाक धारणा व्यक्त केने छलथि। कुन कारण हो, कुन शक्ति को स्रोत हो, आजसम्म त्यो प्रतिपक्ष को मान्यता प्राप्त नेपाली कांग्रेसलाई दिएको छैन। म सभामुख मार्फत यो हाउसको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु, हाउसलाई अति गम्भीर हुन आग्रह गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, संघीय कानून संघीय नियमावली अनुसार यो हाउस मलाई लाग्छ आजसम्म चलेको छ। त्यो संघीय नियमावली बमोजिम ठीक हुबहु अहिले पनि मैले थाहा पाएअनुसार संघीय नियमावलीमा हुबहु विपक्षी दल का नेता को परिभाषा में मंत्री परिषद गठन करने वा मंत्री परिषदलाई समर्थन करने दल बाहेका 10% भन्दा माथिको दललाई संसदीय प्रमुख संसदीय प्रतिपक्षी दल को नेता बनाउने चलन छ। तर मलाई दुख लागेको छ, हामीले 4-5 दिन पहिला पनि यो कुरा उठाएका थियौं। आजसम्म सत्ता पक्षबाट या मन्त्रीज्यूहरूको तर्फबाट कुनै किसिमको पहल भएको छैन। फॉरम राजपा गठबन्धनक सरकार रहल प्रदेश नंबर 2 में प्रमुख प्रतिपक्षीक हैसियत से अपना सब पाओल जेबाक कांग्रेस आ एमालेक दाबी रहल अछि। एमाले फॉरम आ राजपा गठबन्धनक सरकार के विश्वासक मत द चुकला से अपना सब स्वतः प्रमुख प्रतिपक्षीक हैसियत पेबाक नेपाली कांग्रेस जिकिर केने अछि। प्रमुख प्रतिपक्षीक विषय मिलेबाक प्रयास में भिनसर 1 बजे बजाओल गेल बैसार 3 बजे शुरू भेल छल। मुदा नेपाली कांग्रेसक प्रमुख प्रतिपक्षीक भूमिका अपना सब के देल जेबाक अड़ान कायम रहलाक बाद सभामुख दोसर सूचना नहीं आवधिरक लेल बैसार स्थगित केने छलथि। बेर बेर संसदक ध्यान आकर्षण करने कांग्रेस आब बैसार अवरुद्ध करऽ लागल अछि। प्रदेश नंबर 2 के गठबंधन सरकार में नीचा ऊपर हेबाक हल्ला चलल समय राज्यपाल अध्यक्ष मंडलक सदस्य राजेंद्र महतो प्रदेश सरकार जल्दी पूर्णता पेबाक दावी केलनि अछि। जनकपुर में काल्हि भेल कार्यक्रम में नेता महतो राज्यपाल सँ मंत्री सब सरकार में सहभागी भ चुकल आ बाकी रहल 3 राज्य मंत्री सेहो जल्दी सरकार में सहभागी हेबाक बतौने छलथि। राज्य मंत्री भी भ जाते, जल्दी भ जाते, जल्दी प्रोग्राम तो नहीं भी कर रहा है, लेकिन जल्दी भ जाते अगिका पार्टी के बैठक में विचार और राज्य मंत्री चयन में विलंब भेलो पर सरकार काम कार्यवाही में कोनो असर नहीं एबाक सेहो दावी केलनि। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनकपुर भ्रमणक विषय में नेता महतो जनकपुर धाम मोदी में भऽ रहल बतौलनि। ओ मित्र देश भारतक कार्यकारी प्रधानमंत्री के ऐतिहासिक भ्रमण भऽ रहल आ हुनक स्वागत में कोनो कसर बाकी नहीं रखबाक प्रतिबद्धता जनौने छलथि। सर, सबसे महत्वपूर्ण अभी हॉट केक के रूप में मोदी में जनकपुर, मोदी जी के भ्रमण से मोदी में जनकपुर भऽ रहा है और भव्य स्वागत के तैयारी भऽ रहा है।
एउटा ऐतिहासिक भ्रमण राष्ट्र सरकार प्रमुख देश के सरकार प्रमुख के प्रथम भ्रमण भारत के प्रधानमंत्री के प्रथम भ्रमण से पहले उल्लासमय वातावरण जनकपुर लगायत प्रदेश में और प्रदेश में उल्लासमय वातावरण थे और जनता स्वागत के लिए आतुर थे और वही के हिसाब से तैयारी चल रहा है। भव्य स्वागत हेते प्रदेश में जनकपुर विद्या धाम में जनकपुर धाम में और एक विषय ओहो कार्यक्रम में जनकपुर उपमहानगरपालिका के विभिन्न वड़ाक जनप्रतिनिधि सब वड़ाक सदस्य विषय में महत्व के जानकारी करने छलैत। कार्यक्रम में जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वड़ा नंबर 11 के वड़ा अध्यक्ष रामचंद्र शाह, वड़ा सदस्य सब संतोष शाह, रंजित शाह, रेखा मंडल, श्रद्धा खातून, वड़ा नंबर 3 के अध्यक्ष दीपेंद्र शाह, वड़ा नंबर 10 प्रतिनिधि सहित सहभागिता छल। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनकपुर भ्रमणक ध्यान में राख काल्हि बृहत सरसफाई कयल गेल अछि। काल्हि जानकी मंदिर से 12 बीघा सड़क क्षेत्र में सरसफाई कयल गेल। मुख्यमंत्री से लऽ कऽ विभिन्न दलक नेता तथा कार्यकर्ता, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी सहितक झाड़ू लगौने छलथि। सरसफाई में मुख्यमंत्री लालबाबू राउत, भौतिक योजना मंत्री जितेंद्र सोनल, सांसद राजेंद्र महतो, सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह, प्रदेश सांसद परमेश्वर शाह सहितक सहभागी छलथि। प्रधानमंत्री मोदी जनकपुर अयबाक निश्चित भेलाक बाद प्रदेश सरकार आ अस्थायी सरकारक तैयारी में जुटल अछि। नागरिक अभिनंदन करबाक काम 12 बीघाक सरसफाई कऽ कऽ मंच बनेबाक काज सेहो भऽ रहल अछि। तहिना जानकी मंदिर से 12 बीघा धेरक सड़क कात में भित्ता सब सफा कऽ मिथिला पेंटिंग बनेबाक काज भऽ रहल अछि। संगहि एहि क्षेत्र में स्वागत द्वार निर्माण आ नाला मरम्मतक काज सेहो भऽ रहल अछि। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी बैसाख 28 गते पटना से सीधा जनकपुर अयबाक कार्यक्रम तय भेल अछि। एहि बीच भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनकपुर अयबाक दिन प्रदेश नंबर 2 में सार्वजनिक विदा हैत। काल्हि बैसल प्रदेश 2 के मंत्रिपरिषदक बैसार से बैसाख 28 गते प्रदेश स्तरीय सार्वजनिक विदा देबाक निर्णय केने मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय सचिव हरि फ्याल जानकारी देलनि अछि। सरकार प्रदेश भीतरक 8टा जिला से मोदी संबोधन करबाक कार्यक्रम में 50,000 लोक सहभागी करबाक सर्कुलर जारी कयल गेल अछि। काल्हि मंत्रिपरिषद बैसार 2टा और विधेयक बनेबाक विषय में सैद्धांतिक सहमति देबाक निर्णय केने अछि। नीति योजना गठन तथा कार्य आदेश विधेयक आ प्रदेश प्रतीक स्रोत व्यवस्थापन विधेयक बनेबाक विषय में मंत्रिपरिषद से निर्णय भेल मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय जनौने अछि। अब समाचार में किछु देर व्यावसायिक विश्राम। विश्राम बाद पुनः समाचार में स्वागत है। बाकी समाचार। फौजदारी अभियोग लगला पर सांसद पद से निलंबन नहीं कयल जेबाक नेपाली कांग्रेसक अड़ानक कारण संघीय संसदक नियमावली मस्यौदा अंतिम रूप नहीं पाब सकल अछि। नियमावली में भेल व्यवस्थाक तोड़ मरोड़ क सरकारी विपक्षी सांसद सब संग कोनो समय राजनीतिक प्रतिशोध ल सकबाक कहैत कांग्रेस अभियोग प्रमाणित नहीं होब धरि सांसद पद से निलंबन नहीं कयल जेबाक अड़ान केलक अछि। अदालत से फौजदारी अभियोग प्रमाणित भेला पर सांसद स्वतः निलंबन हैत, तें एहि सँ पहिने नहीं कयल जेबाक तर्क कांग्रेसक रहल अछि। सभामुख सहितक दल प्रमुख सचेतक सेहो उपस्थिति में काल्हि बैसल नियमावली मस्यौदा समितिक बैसार में कांग्रेसक अड़ान यथावते लेलाक बाद सहमति नहीं जुट सकल अछि। जनताले चुनेको जनप्रतिनिधि जनताको हैसियतमा बस्नुपर्छ। अझ जनतालाई चाहिँ साँच्चै नै शासकको रूपबाट हुने त कोसिस गरे हैन नि। जनतालाई चाहिँ एकैचोटि लगेर चाहिँ के गर्यो भने चाहिँ त्यसलाई कानुन लाग्ने। अनि जनप्रतिनिधि जसले जनताले चुनेर पठाएको विशेष अधिकार हुन्छन् भनेको छ नि।
भने विशेष अधिकार केही ठाउँमा लगाउन सकिएला, तर अपराधी गर्ने अपराधीलाई त त्यो कुरा त लागू गर्न मिलेन नि। अपराधीलाई पनि त्यही फेरि विशेष अधिकार कुरा लगायो भने त देश कहाँबाट कहाँ पुग्छ। एमहर समिति सदस्य रामवीर मानान्धर जनप्रतिनिधि जनता के हैसियत में रहल जेबाक मान्यता रहला से फौजदारी मुद्दा लागल सांसद सबके तत्काल निलंबन कैल जेबाक व्यवस्था राखबाक आवश्यक रहल जिकिर केने छलैथ। जानकारी दिने, जानकारी पाइसकेको जानकारीलाई व्यवस्थित हामीले 3 धारामा गरिसक्यौं। अब 4थो धारा राखेर नयाँ विवादमा प्रवेश गर्न हुँदैन। गर्ने आवश्यकता हो भने त्यसलाई नयाँ कानुन संशोधन गर्नु पर्यो, त्यो छुट्टै प्रक्रिया छ। कानुनमा व्यवस्था गरौँ। अहिले भनेकै छ संघीय कानुन अनुसार हुने व्यवस्था यथावत राखी सूचना दिने कुरा मात्रलाई धारा 237 ले डिमान्ड गरेको छ। बस त्यसकारण यो धेरै प्रवेश गर्दा धेरै विवाद आउन थाले। अहिले साथीहरूले धेरै के कुरा राखे थाहा छ? यो राजनीतिक दृष्टिकोणले कतै ल्याइएको त होइन भन्ने आशंका त आयो नि। ऐसा पहिने 2070 आ 2073 तालक नियमावली में फौजदारी मुद्दा लागल सांसद सबके अदालत पूर्व पक्षक लेल थोना में भेजने अवस्था में सांसद पद से स्वतः निलंबित हेबाक व्यवस्था कैल गेल छल। प्रतिनिधि समिति सभक संख्याक विषय में सेहो समिति सदस्य सब बीच सहमति नहीं जुट सकल अछि। सहमति नहीं भेलाक बाद शुक्र दिन सभामुख दलक शीर्ष नेता संग एहि विषय में परामर्श करता। नेपाली प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल चंदा आतंक समाप्त करबाक बतौलनि अछि। नेपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स काल्हि राजधानी में केने कार्यक्रम में ओ उद्योग व्यापारी ऊपर होबवला अनावश्यक दबाव, दुर्व्यवहार आ चंदा आतंक समाप्त करबाक बतौलनि अछि। ओ गुंडागर्दी, उद्योग व्यापारी सबक समस्या देनिहार के कानून बमोजिम कार्यवाही करबाक प्रतिबद्धता जनौने छथि। सबै दायित्व चाहिँ पुरी त पेटी गएको छ। इकोनोमी उसले पनि अनेक कुरा चाहिँ यहाँनिर यो सबै कुरा मैले तलाउँछु भन्ने ठाउँमा पनि त्यो भन्न छु छैन। तर जुन पुलिसले गर्ने प्राइमरी टास्कका विषयमा प्रायोरिटी गरेर राख्नुपर्ने कुराहरूको विषयमा किन्चित कुनै कसैहरू बाँकी नराखी काम गरिन्छ। त्यसका लागि स्पष्ट रूपमा निर्देशन पनि भएको छ। म आफै पनि त्यसको लागि चाहिँ कुनै पनि दुःख अपराधीबाट आयो त्यस्ता कुराहरू, चाहे त्यो दलालीको रूपमा होस्, चाहे गुण्डागर्दीको रूपमा होस्, चाहे कुनै एक्सटर्सनको रूपमा, टेलिफोनिक कन्भर्सेसनमा होस्, चाहे कुनै पर्चा पम्पलेटको रूपमा होस्, चाहे कुनै पोलिटिकल उसमा लिएर आओस्, चाहे कुनै पनि संस्थाको लिएर आओस्, कुनै पनि हालतमा म कम्प्रोमाइज नगरिकन यहाँलाई रिजल्ट दिन्छु। त्यो दिन्छौँ हामी, म लगायत नेपाल पुलिसहरू लगायत हामी सुरक्षा निकायसँग अरू निकायहरूसँग पनि कोअर्डिनेसन राखेर स्थानीय प्रशासनसँग र प्रदेशको संरचनामा समेत जहाँ राखेको कोअर्डिनेसन राखेर गृह मन्त्रालयले राखेको कुरामा दृढताका साथ अगाडि बढ्छ। जानकारी भन्नु र हामीलाई लागेको सोच किनभने नेपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठ बिना रोकटोक व्यापार व्यवसाय कर पेबाक अधिकार सुनिश्चित कर आग्रह केलनि। कार्यक्रम में नेपाल चैम्बरक पदाधिकारी एवं कार्य समितिक सदस्य सब संगहि नेपाल मदिरा व्यवसायी महासंघ, खुदरा व्यवसायी संघ, पर्यटन तथा उद्योगी व्यवसायी सभक सहित सहभागिता छल। लैंगिक हिंसा आ बलात्कार घटना बढ़लाक बाद न्यूनीकरणक लेल विशेष अभियान शुरू भेल अछि। एहि क्रम में काल्हि सप्तरीक राजविराज में राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अंतर्गत स्थानीय तहक जनप्रतिनिधि सभक लेल महिला सशक्तिकरण तथा लैंगिक हिंसा निवारण संबंधी अभिमुखीकरण कार्यक्रम शुरू भेल अछि। महिला हिंसा घटना से समाज में भयावह स्थिति सृजना हैत त्या न्यूनीकरणक लेल सप्तरी से अभियान शुरू कयल गेल। महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्रालयक महिला तथा बाल बालिका विभागक निर्देशक शान्ता भट्टराई बतौली अछि। सप्तरी से शुरू भेल अभिमुखीकरण कार्यक्रम मोहत्तरी, रौतहट, बारा, सर्लाही, काठमाडौँ सहितक विभिन्न स्थान में संचालन हेबाक जानकारी देली। घटनाहरू भएका छन्। बेची खान पर्ने लगायतका महिलामाथिका विभिन्न किसिमका विभेद र हिंसा चाहिँ धेरै छन्। यहाँ सायद हामीले भन्दा यहाँहरूले दिन प्रतिदिन यो कुराहरू भोग्नु भएको छ। अब यो कुराहरूलाई कसरी समाधान गर्ने एक किसिमको संरचनामा हामीले आजसम्म काम गर्दै आएका थियौँ। जब स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकारको नयाँ निर्वाचन भएर नयाँ पदाधिकारीहरू, जनप्रतिनिधिहरू आइसकेको सन्दर्भमा पहिला भइरहेको कार्यक्रम एक किसिमले ब्रेक भएको छ र नयाँ तरिकाले अहिले हामीले जानुपर्ने अवस्था छ। कार्यक्रम में महिला, बाल बालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण संसदीय समिति पूर्व सभापति रंजू झा
बढ़िरहल बलात्कारक घटना आ सामाजिक हिंसा विरुद्ध चेतना जगाब आ अपराधी के कड़ा सजाय दियाब कार्यक्रमक अभियान के रूप में संचालन कयल गेल बतौने छली। कते महिला के हिंसा नहीं भेल छै तैयो पुरुष पीड़ित भेल छै किया तो ओकरा बदनाम करे के छै, ओकरा फसबे के छै, सही तथ्य बाहर नहीं आवे छै। सही तथ्य बाहर आने के लिए सो पत्रकार साथी सबसे मेरा अनुरोध है। एखनका दिन में बहुत किसी के कारण रीस आदमी के फंसा देल छै, पार्टीगत रूप में फंसा देल छै, से नहीं हुआ। जे पीड़क छे ओकरा सजाय भेटे के चाही, जे पीड़ित छे ओकरा न्याय भेटे के चाही। हम तो एक कानून के विद्यार्थी छे, हम तो न्याय संगत गप करबे। और हमार कहे के मतलब ई छे जखन हमर वो कहले साथी शांता जी जे भारत में एक कानून बनाने रहल छै, पास कए देलकै फांसी के सजा देल जेतै यदि बालिका के बलात्कार के अपराधी करते तो। लेकिन हमरा एठा ई कानून नहीं बनते, सेहो कहै छै अपना एठा ई कानून नहीं बन सकै छै। अपन संविधान फांसी के सजा दे के लेल अपन संविधान कहियो नहीं देलकै, ताहि दुआरे एखनका प्रमुख जिलाधिकारी भागीरथ पांडे विशेष कऽ ग्रामीण क्षेत्र में बहुविवाह, बाल विवाह, दहेज, डाइन, बलात्कार सहित घटना एखनो रहल प्रति चिंता व्यक्त केने हिंसा रहित समाज निर्माणक लेल सबसँ योगदान देल जेबाक बतौलनि। केस मगा आइरहेको थियो, मगा आउँदै हुनुहुन्थ्यो। मैले त्यहाँ स्थानीय तहमा गएर त्यहाँ गएर कुरा राख्नुहोस्, वास्तवमा उहाँहरूलाई खाने बस्ने व्यवस्था त हुनु पर्यो, अर्को ल्याइसकेपछि पनि भनेर त्यहाँ कुरा गर्नुहोस्। पछि त्यताबाट केही भएन भने फेरि हामी चाहिँ लागौँला भनेर मैले भर्खर पठाएर पनि आएको। यो छ हामीले भोगिरहेछौँ। वास्तवमा भर्खर जन्मिएका बालिकादेखि अब 80 वर्षकासम्म बलात्कारको शिकार भएको पनि तपाईँ हाम्रो अगाडि जगजाहेरै छ। हिजो मात्र मैले गोदावरी नगरपालिकाको उपप्रमुखलाई श्रीमानले चाहिँ कुटेको अनि प्रहरीले आएर फेरि मिलापत्र गरेर गएको न्यूज पनि पढिरहेको थिएँ। कार्यक्रम में जिला समन्वय समिति प्रमुख प्रभाकर यादव, प्रमुख महिला विकास अधिकृत चंद्रकला श्रेष्ठ सहितक सेहो महिला हिंसा न्यूनीकरणक विषय में सुझाव देने छली। 2 दिनक कार्यक्रम में सप्तरीक 18 स्थानीय तहक जनप्रतिनिधि, सुरक्षाकर्मी, अधिकारकर्मी सहितक सहभागिता अछि। 2 सप्ताह पहिने जरल ट्रांसफार्मर मरम्मत नहीं भेला से सप्तरीक महादेवा गाउँपालिका 2 कजौली टोलक 200 परिवार विद्युत सेवा से वंचित भेल अछि। कजौलीक विद्युत आपूर्ति के लेल राखल गेल 50 केवी के ट्रांसफार्मर अत्यधिक लोडक कारण जरल अछि। 2 सप्ताह बीतलो बादो ट्रांसफार्मर मरम्मत नहीं भेला से अन्हारे में रह पड़ि रहल स्थानीय विष्णुदेव यादव बतौने छथि। विद्युत आपूर्ति बंद भेलाक बाद कुटानी पिसानी लगायतक में समस्या बढ़नाई संगे विद्यार्थी पढ़ाई सेहो प्रभावित भेल अछि। ट्रांसफार्मर मरम्मतक लेल नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्र राजविराज में जानकारी करौला बादो सुनवाई नहीं भेल स्थानीय उपराग व्यक्त केने छथि। स्थानीय 1 सप्ताह पहिने ही कार्यालय में लिखित निवेदन देने छलथि। प्राधिकरण विद्युत चोरी कारण जिला भरि 15-16 टा ट्रांसफार्मर जरल कहैत प्राथमिकता के आधार में मरम्मत भ रहल जानकारी देने अछि। नेपाल पत्रकार महासंघक अध्यक्ष गोविन्दाचार्य प्रेस स्वतंत्रता में अंकुश लेबाक खतरा बढ़ैत गेल बतौने छथि। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवसक संदर्भ में महासंघ काल्हि राजधानी में केने प्रभात फेरीक बाद सभा के संबोधन करैत अध्यक्ष आचार्य राज्य द्वारा संयंत्र प्रेस ऊपर अंकुश लगेबाक कोशिश भ रहल बतौलनि। संविधान में पूर्ण प्रेस स्वतंत्रता लिखलो पर व्यवहार में एखनो प्रेस स्वतंत्रता नहीं होब सकल कहैत ओ प्रेस स्वतंत्रता पक्ष में एकताबद्ध होब सबके आह्वान केलनि अछि। राज्य नीतिगत रूप में कानून बनाकर प्रेस स्वतंत्रता समाप्त करबाक कोशिश कर रहल दावी सेहो केलनि। अगिला भादो से कार्यान्वयन में एबाक फौजदारी संहिता में पत्रकार कोनो विषय में लिखला पर ओकरा विरुद्ध मुद्दा लगेबाक, जेल भेजबाक आ लाखों रुपया जुर्माना करबाक धैरक प्रावधान राखल गेल कहैत ओ स्वतंत्र प्रेस पर नीतिगत रूप में अंकुश लगेबाक कदम विरुद्ध एकजुट होब स्वतंत्र प्रेसक पक्षधर सबके आह्वान केलनि। प्रेस स्वतन्त्रता शोभा बढाइदिनु भएकोमा म भक्तपुर शाखाप्रति विशेष आभार र प्रेस स्वतन्त्रता हनन हुने ठुलो खतरा हामीले देखिरहेका छौँ। नीतिगत रूपमै नीति बनाएर कानुन बनाएर प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हनन गर्ने कोसिसहरू भइरहेका छन् र पछिल्लो उदाहरण फौजदारी संहिता आगामी भदौ 1 गतेदेखि लागू हुन गइरहेको फौजदारी संहितामा पत्रकारले कुनै विषयमा लेख्यो भने लेखेको विषयमा सिधै फौजदारी मुद्दा लगाउने प्रावधान राखिएको छ र थुप्रै पत्रकारलाई जेल हाल्ने र लाखौं रुपियाँसम्म जरिवाना गर्ने सम्मका प्रावधानहरूले प्रेस स्वतन्त्रतालाई
गम्भीर रूपमा चाहिँ हनन गर्ने खतरा अहिले देखिसकेको छ। यसका विरुद्ध सम्पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताका अनुयायीहरू, पत्रकार महासङ्घका सबै तह र तबकाका निकायहरू एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। महासंघका अध्यक्ष आचार्य पत्रकारिता पेशा के जिम्मेवार अमर्यादित बनाउल जेवामे से हो जोड़ देने छलैथ। प्रेसलाई जिम्मेवार र मर्यादित रहनको लागि पनि पत्रकार महासंघले अगुवाईमा सम्पूर्ण मिडिया हाउसहरूमा आफै आचार संहिता बनाउनुहोस् र मिडियाको गाइडलाइन बनाउनुहोस् भनेर हामीले नमुना गाइडलाइन चाहिँ उहाँहरूलाई अनुरोध गर्ने सोचेका छौँ। मिडिया हाउसहरूलाई आफ्नो गाइडलाइन आफै बनाउने र आचार संहिताको आफै स्वनियमन गर्ने प्रणाली हरेक मिडिया हाउसले गर्यो भने वास्तवमा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि आज बाहिरबाट हस्तक्षेप हुने घटनामा पनि कमी आउनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसक सन्दर्भ में महासंघ प्रेस स्वतंत्रता पत्रकार सुरक्षा वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक केने छैथ। प्रतिवेदन में 2074 साल में देश भर स्वतंत्र प्रेस आ पत्रकार ऊपर भेल दुर्व्यवहार घटना सबके समावेश कयल गेल अछि। सन 1993 से विश्व भर में मई 3 के दिन विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाओल जाइत अछि। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवसक अवसर में नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषा शाखा से हो प्रभात फेरी निकालने छल। शाखा अध्यक्ष अनिल कुमार मिश्रक नेतृत्व में भिनसर जानकी मंदिर से निकलल प्रभात फेरी जनक चौक, राम चौक सहितक स्थानक परिक्रमा केने छल। प्रभात फेरी में वरिष्ठ पत्रकार एवं प्रेस स्वतंत्रता सेनानी राजेश्वर नेपाली, अशोक रनियार, शीतल शाह, शाखा पदाधिकारी सदस्य सब सहितक संचारकर्मी सब सहभागी भेल छलैथ। वर्षा आ सहकालक देवता रातो मच्छिन्द्रनाथक रथ तानबाक लेल वैशाख 27 गते शुभ साइत निकालल गेल अछि। ललितपुरक पोल चौक से तानल गेल मच्छिन्द्रनाथक रथ के एखन लगन खेल में राखल गेल अछि। लगन खेल से जावला खेल रथ तानबाक लेल विशेष विधि पूर्वक शुभ साइत देखबाक परंपरा अनुसार ज्योतिष सब काल्हि भिनसर शुभ साइत देखने छलैथ। वैशाख महीनाक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से भक आषाढ़ शुक्ल चौथी धरि मनाओल जावला ई रथ यात्रा आई बेर जेठ में मलमास पड़ला से छोट अवधि भीतर समाप्त करबाक लेल शुभ साइत देखल गेल। ज्योतिष स्वीकृति किरण जोशी जानकारी देने छथि। पोल चौक से शुरू भेल रथ यात्रा पहिल दिन रथक 9 टोल पहुंचाओल जायत। एकरा बाद महापाल, मंगल बाजार, सुंधरा, महाबोध, थैना, टंगल होइत रथ के थाती टोल आनल जायत। समाचार में पुनः से किस्तर व्यावसायिक विश्राम बाद श्रम ऐन के कार्यान्वयन का नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ से सरकार मांग। आ भारतक विभिन्न स्थान में अन्हर बिहारक प्रकोप, उत्तर भारत में सबसे बेसी लोकक मृत्यु। विश्रामक बाद पुनः से समाचार में स्वागत है। बाकी समाचार। परराष्ट्र मंत्री प्रदीप गेवाली दक्षिण आ उत्तर कोरिया के बाहरी मध्यस्थता बिना शांति प्रक्रिया में प्रवेश केनाई विश्व इतिहास में महत्वपूर्ण बात रहल बतौलनि अछि। दू कोरियाली राष्ट्र बीच शांति वार्ताक स्वागत तथा एकबद्धता जनाब काल काठमांडू में भेल कार्यक्रम में परराष्ट्र मंत्री गेवाली दू कोरियाली देश अपने शांति प्रक्रिया के रास्ता छाननाई महत्वपूर्ण भेल बतौने छथि। ओ दू देश बीचक शांति शिखर वार्ता ई देशक नागरिकक लेल मात्रे नहि भ विश्व भरिक लेल शांति संदेश भेल बतौलनि। पनि हामीले सुन्यौं एकचोटि वार सुरु हुने त होइन भनेर। त यस ब्याकड्रपमा अहिले जे प्रगति भएको छ, दुवै देशका नेताहरूको अगुवाईमा दुवै देशका जनताको भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्दै उहाँहरूले जुन शान्ति प्रक्रिया सुरु गर्नुभएको छ त्यो निकै महत्त्वपूर्ण छ। बिना कुनै बाह्य मध्यस्थता या बिना कुनै बाह्य इन्टरफेरेन्स उहाँहरूले आफ्नै ढङ्गले यसको सुरुवात गर्नुभएको छ। उहाँहरूको डिक्लेरेसनमा पनि भनिएको छ कोरियाली जनतालाई आफ्नै खुट्टामा उभिएर आफ्नो बारेमा, आफ्नो भविष्यको बारेमा फैसला गर्ने अधिकार छ। यो चाहिँ साह्रै महत्त्वपूर्ण कुरा हो र उहाँहरूको त्यो आफै शान्तिपूर्ण ढङ्गले अगाडि बढ्ने, एकीकृत हुने र आफ्नो भविष्य रोज्ने उहाँहरूको
जुन इच्छा छ, जुन सङ्कल्प छ, त्यसलाई सहयोग पुर्याउनु सबै देशहरूको र शान्तिप्रेमी सबै विश्व मानव समुदायकै कर्तव्य हो भन्ने म ठान्दछु। दू कोरियाले राष्ट्रबीच त्रिकाल शान्ति कायम करैत एकीकरण लेल शुभकामना सेहो व्यक्त केलनि। नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ श्रम ऐन के कार्यान्वयन कर सरकार संग मांग केलक अछि। साथम राष्ट्रीय महाधिवेशन सँ चलल चयन भेल महासंघक नया नेतृत्व काल्हि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओलीक भेट क श्रम ऐन के व्यवहार में कार्यान्वयन कर मांग केलक अछि। बालवाटार स्थित प्रधानमंत्री सरकारी निवास में भेल भेंट में महासंघ श्रम के मर्यादित बनाव क न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि तथा सामाजिक सुरक्षा गारंटी आ श्रम ऐनक अक्षरशः कार्यान्वयन कर मांग केलक अछि। संगहि सरकार नीति तथा कार्यक्रम में सेहो श्रम तथा श्रमिकक अधिकारक विषय में संबोधन कर महासंघक प्रधानमंत्री ध्यान आकर्षण करने अछि। रहेका बुदाहरूको सन्दर्भ नै संस्मरण गरायौं र अबको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा श्रमिकहरूका सन्दर्भमा पनि उल्लेख भएर सकारात्मक कुराहरू आओस् भन्ने कुरा अनुरोध गर्छु। खरै नयाँ श्रम ऐन आएको छ, त्यो श्रम ऐनलाई चाहिँ अहिले चाहिँ व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने कुरा नै हामीले थालेका छौँ। 7 वर्ष हो, त्यो न्यूनतम वेतन बोर्ड मार्फत चाहिँ नयाँ न्यूनतम वेतन लाई चाहिँ अब अगाडि बढाउने कुरा हो। मर्यादित खालको चाहिँ अब पारिश्रमिक प्रधानमंत्री अब कोनो मांग पूरा कराब आंदोलन करने जवाक आश्वासन अपने शब्द ने महासंघ का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठ जानकारी देने छलैथ। राख्यो प्रधानमन्त्रीले यसमा ढुक्क हुनुस्, यो अब श्रमजीवी वर्गकै सरकार हो, त्यसकारणले गर्दा उहाँले भनेकै शब्द भन्नुपर्दा माग दिनुस्, त्यसमा लास्टमा चाहिँ अब नत्र हामी यसो गर्नेछौँ भन्ने खालको चाहिँ शब्द अब चाहिँ अब राख्नु पर्दैन, त्यसमा ढुक्क भएर जानुहोस् भनेर भन्नुभयो। अब उहाँले आन्दोलन गर्नु पर्दैन भनेर भन्नुभयो, हामीले विश्वास चाहिँ लिएका छौँ। अब विश्वास लिँदै पनि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दा मागहरू पुरा भएन भने हाम्रा अधिकारहरूलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भको कुरा त छँदैछ। 10 गोटे वा ऐसा बेसी कार्यरत रहल संस्था मात्र श्रम ऐन लागू कैल जेबाक प्रावधान के हटाबैत नया श्रम ऐन 1 गोटे मात्र कार्यरत रहल संस्था के सेहो ऐन पालना कर बाध्य हेबाक व्यवस्था केने अछि। सरकार आब वाला बजट में किछ मुख्य सामान आयात में रोक लगेबाक तैयारी केलक अछि। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ काल्हि केने अंतरक्रिया में अर्थ मंत्रालयक राजस्व तरफ सचिव शशि कुमार ढुंगाना विदेश सँ नियमित आयात हेबाक किछ मुख्य माल सामानक आयात में रोक लगाब तैयारी भ रहल खुलासा केलनि। व्यवसायी सब किछ सामान अत्यधिक आयात कला सँ नेपाली उद्योग प्रतिस्पर्धा कर नहि सकल, बाजार मूल्य बिगड़ल उपरा करैत आयल अछि। कार्यक्रम में सचिव ढुंगाना आब वाला बजट उत्पादन क्षेत्र के बढ़ावा देबाक उद्देश्य से एबाक कहैत देश के विभिन्न सस्ता सामान डंपिंग साइट होब नहीं देब, आयात प्रतिस्थापन करैत किछु निश्चित सामान में रोक लगेबाक बतौलनि। उत्पादनमा आधारित भएर अगाडि बढ्छ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्दै केही न केही नयाँ दृष्टिकोणहरू ल्याउने गरी हामी बजेट तर्जुमाको दौरानमा छौँ र त्यही कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउँदैछौँ। इम्पोर्ट बेस्ड चाहिँ इकोनोमीलाई केही न केही ढङ्गबाट अलिकति नियन्त्रण गर्नुपर्छ कि भन्ने कुराहरू गर्दा हामी इम्पोर्ट ऱ्यासनलाइजेसन्स गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ कि भन्ने कुराको बिन्दुमा पनि पुगेका छौँ। त्यो अनुसारको क्रियाबाट कार्य पनि गरिरहेका छौँ। सबै अब नेपाल भनेको सस्तो गन्तव्य डम्पिङ गर्ने ठाउँ होइन भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गरेर चाहे त्यो ट्यारिफ प्रोटेक्सनको माध्यमबाट वा चाहे अन्य प्रोटेक्सनको माध्यमबाट हामी त्यस्ता अवांछित वस्तुहरूको आप्रवाहलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयासमा गरिरहेका छौँ। र यही सिलसिलामा चाहिँ हामी कुनै यस्तो बिन्दुहरूमा पुग्नेछौँ जसमा बिन्दुहरूमा कुनै वस्तुहरूमाथिको ऱ्यासनलाइज गर्ने अथवा क्वान्टिटेटिभ रेस्ट्रिक्सन लगाउनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ भने त्यसका लागि पनि हामी तयार भएर हाम्रो गृह कार्य अगाडि बढेको छ। मैले यति मात्रै भने धन्यवाद। नमस्कार, म इन्जिनियर ध्रुव थापा। आब वाला बजेट सँ सरकार कृषि, पर्यटन, ऊर्जा सहितक प्राथमिकता क्षेत्र में लगानी बढ़ेनाई संगहि उद्योग धंधा विकास आ प्रवर्धन क स्वावलंबी आ आत्मनिर्भर अर्थतंत्रक आधार तैयार करबाक बतौने छथि। अस्पतालक कारण होबवला इन्फेक्शन के नियंत्रण करैत रोगी के गुणस्तरीय सेवा देबाक संबंध में परामर्श कर काठमांडू में हॉस्पिटल इन्फेक्शन प्रिवेंस राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू भेल अछि। स्वास्थ्य मंत्रालयक सहयोग आ विभिन्न गैर सरकारी संघ संस्थाक सहकारी में कयल गेल एक दिनक राष्ट्रीय सम्मेलन में विशेष कऽ अस्पतालक इन्फेक्शन नियंत्रणक विषय में परामर्श हैत। विदेशी विशेषज्ञ सहितक उपस्थिति रहल सम्मेलन प्राप्त राय सुझावक आधार में अस्पताल इन्फेक्शन नीतिक मस्यौदा बनेबाक आयोजक जनौने छथि।
हस्पिटल इन्फेक्सन प्रिभेन्सनको एउटा नेसनल सेमिनार गर्न लागिरहेको छ। बिरामी अस्पतालमा तबसम्म निको हुँदैन जबसम्म इन्फेक्सन कन्ट्रोल हुँदैन। त्यसैले हात मात्र सफा गरेर कागजी हिस्सामा मात्रै मेरो अस्पतालमा इन्फेक्सन हुँदैन भन्नु हुँदैन। हामी सबै नेपालका राष्ट्रका सबै अस्पताल इन्स्टिट्युसन मिलेर एउटा पोलिसी डेभलप गरेर भविष्यमा चाहिँ सबै बिरामीहरूलाई एउटा क्वालिटी केयर दिनलाई हस्पिटल इन्फेक्सन पोलिसी बनाउनुको लागि यो पहिलोपल्ट ऐतिहासिक सम्मेलन आज भइरहेको छ। सबैको आफ्नो नियम कानुन हुन्छ, तर हामीले चाहिँ यो प्राइभेट, यो गभर्मेन्ट, यो कम्युनिटी बेस्ड अस्पताल, यो एनजिओ नभनिकन सबैलाई एउटै समान रूपमा चाहिँ एउटा प्रोटोकल बनोस् र सबैले त्यो इम्प्लिमेन्ट गर्न सकोस् र बिरामीको मृत्यु दर घटोस्, इन्फेक्सन घटोस् भनेर हाम्रो मेन उद्देश्य त्यही रहेको छ। डिस्ट्रिक्ट गभर्नर इलेक्ट रोटेरी सरकारी निजी आ सामुदायिक अस्पताल सब कार्यान्वयन क सकबाक मस्यौदा बनेबाक आयोजक जनौने छथि। आब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। उत्तरी भारतक राज्य में बुधक रात गर्दा सहितक अन्हर बिहार में पड़ कम से कम 100 गोटे के मृत्यु भेल। अन्हर बिहारक कारण ठाम ठाम में गाछ टूटल, तहिना कतेको ठाम में घर तथा कार्यालय के देवाल सबसे हो गिर गेल। उत्तर प्रदेश आ राजस्थान राज्य में सबसे बेसी क्षति भेल। अन्हर बिहार में पड़ क 143 गोटे घायल भेल छथि। घायल तथा मृत्यु भेनिहारक संख्या और बढ़ सकबाक अनुमान कयल गेल अछि। उत्तर प्रदेश में 46 आ राजस्थान में 31 गोटे के मृत्यु भेल बताओल गेल अछि। तहिना किछु व्यक्ति हरा रहल अछि। उत्तर प्रदेशक आगरा जिला से ताजमहल जयबाक रास्ता में बेसी प्रभावित भेल अछि। ओहिठाम बेसी क गाछ टूटला से नागरिक के बेसी घायल भेल के समाचार प्राप्त भेल अछि। ई दुनू राज्यक कम से कम 75 जिला में अन्हर बिहार से बेसी क्षति भेल राजस्थानक प्रहरी प्रमुख जानकारी देने छथि। भारतक किछु स्थान में अन्हर बिहार आ पानी कारण प्रभावित बनौने अछि। तहिना किछु स्थानक जनजीवन अत्यधिक गर्मी कारण प्रभावित भेल अछि। एहने अवस्था भारतक तेलंगाना राज्य में रहल अछि। तेलंगाना में अत्यधिक गर्मी कारण जनजीवन कष्टकर भेल अछि। पिछला समय तेलंगानाक तापक्रम 45 डिग्री सेल्सियस कटल अछि। अत्यधिक गर्मी आ सूर्यक प्रकाश देह में पड़ल नहीं देबाक सर्वसाधारण पर माथ झाँपि क चलब बाध्य भेल छथि। तेलंगाना मौसम विभाग राज्य कतेको स्थान तापक्रम 45 डिग्री कटि चुकल जनौने अछि। अत्यधिक गर्मी कारण भारत में हरेक वर्ष सैकड़ों लोकक मृत्यु होइत आयल अछि। आब खेल समाचार। काठमांडू में सोम दिन से नेपाल आइस एंड फुटसल प्रतियोगिता होब जा रहा है। नेपाल विज्ञापन संघ काल पत्रकार सम्मेलन का नेपाल आइस एंड फुटसल प्रतियोगिता विषय में जानकारी करौने। सानेपा स्थित फील्ड फुटसल में 24 गते सोम दिन से 29 गते धरि चलबाक प्रतियोगिता में 32टा टीम सहभागी हैत जनाओल गेल। प्रतियोगिता विजेता 75,000 नगद, दोसर 50,000 आ तेसर होब वाला 30,000 नगद सहित ट्रॉफी पाव सकता। आई बीच नेपाल खेलकूद पत्रकार मंच आ नेपाल विज्ञापन संघ आन बीच एक दोसरक कार्यक्रम में सहयोगक आदान प्रदान करबाक समझौता सेहो भेल अछि। अंत में प्रमुख समाचार पुनः एक बेर। प्रदेश 2 के प्रदेश सभा में प्रमुख प्रतिपक्षीक भूमिका देल जबाक कांग्रेसक अड़ान यथावते, कांग्रेस अवरोधक कारण बैसार स्थगित। प्रदेश सरकार जल्दी पूर्णता पेबाक राज्यपाल अध्यक्ष मंडलक सदस्य महतोक दाबी, मोदीक स्वागत में कोनो कसर बाकी नहीं रखबाक प्रतिबद्धता। मोदीक भ्रमण के ध्यान में राख जनकपुर में तैयारी तीव्र, मुख्यमंत्री मंत्री आ सांसद सहित जानकी मंदिर से 12 बीघा सड़क सफाई। मोदीक जनकपुर भ्रमणक दिन प्रदेश 2 में सार्वजनिक विदा देबाक प्रदेश सरकारक निर्णय, स्वागत लेल जनकपुर आब सब संग आह्वान। आ भारतक विभिन्न स्थान में अन्हर बिहारक प्रकोप, उत्तर भारत में सबसे बेसी लोकक मृत्यु। बेस त अपन न्यूज ठाम संपन्न होइत अछि। पल पल खबर तेज नजर देखैत रहब अपन टीवी। नमस्कार।